आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एडजेक्टिव का पार्ट कवर करने वाले हैं, वो भी शार्ट ट्रिक के साथ। बहुत सिंपल है। देखो, मैं आपको बात बताऊं, ये एडजेक्टिव क्या है। ये जो ये आज का जो चैप्टर है वो है एडजेक्टिव। हम्म चैप्टर है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन। मतलब कि आपको एक चीज़ देखना है, पता है क्या देखना है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आगे बात समझ में, यदि आपसे कोई पूछता है कि एडजेक्टिव क्या है तो आप बता सकते हो कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वही तो एडजेक्टिव होगा। अब जैसे नाउन या प्रोनाउन क्या है? सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन। गर्ल क्या है? नाउन। और सी है प्रोनाउन। सी क्या है? सी है प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वही एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। इससे पता चल रहा है कि जो नाउन या प्रोनाउन है ना वो कैसा है, वो ब्यूटीफुल है। सी जो ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो जिससे ये पता चले जो कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ठीक है, जिससे ये जानकारी प्राप्त हो कि नाउन या प्रोनाउन हमारा कैसा है, वो एडजेक्टिव होता है। इस सेंटेंस में सी जो ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन है, सी प्रोनाउन है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो नाउन या प्रोनाउन है वो कैसा है, वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। सेकंड नंबर है दे आर गुड। दे आर गुड, वे अच्छे हैं। तो ये प्रोनाउन है। क्या है? ये प्रोनाउन है। तो वे अच्छे हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। आगे बात समझ में। अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। इसे हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं तो उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कितनी सिंपल डिफिनीशन है इसकी ना, कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया से बना है इंडियन, अमेरिका से बना है अमेरिकन, चाइना से बना है चाइनीज, और शेक्सपियर से बना है शेक्सपियरियन। ओके, आगे बात समझ में गाइस। अगला देखते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, दियर, है ना, इट इट्स, दिस इज माई हाउस, या मेरा घर है। तो माई क्या है? यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई हाउस। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, है ना, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, और पूछेगा कि ये कैसे एडजेक्टिव हैं, है ना। तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये, है ना। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, समझना गाय। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। देयर वेयर 2, 3, 10 बॉयज, ईच बॉय वाज हैंडसम। तो दो से ज़्यादा कितने भी हों, है ना, जैसे दो से ज़्यादा, 2, 3, 10 बॉयज, है ना। तो दो से ज़्यादा तो हैं यार। ईच बॉय वाज हैंडसम, बिल्कुल सही है। ईच एंड एवरी का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। देयर वेयर 3 बॉयज, ईच, एवरी एंड, मैं अभी आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आइदर या नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है। आइदर, नाइदर, इनका प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है, नोट कर लेना ये आप, ठीक। देयर आर 2 novels ऑन द टेबल, नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो देखो नाइदर का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात की गई, दो नाउन की बात की गई, दो नॉवेल, 2 novels,
नॉवेल्स मीन्स उपन्यास। डी पॉइंट कह रहा है कि ईच एंड एवरी आइदर नाइदर के, एक मिनट, के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ईच कॉम्ब एवरी टॉय, ना कि ईच अ कॉम्ब या एवरी अ टॉय। इसका मतलब गाइस ये है कि इनके बाद ईच एंड एवरी आइदर नाइदर के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले, ईच के बाद कॉम नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ईच के बाद नाउन आएगा, नाउन के पहले यदि आर्टिकल है तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके बाद में ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके बाद में आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नई बात समझ में आई क्या यार? सिंपल, ये ईच लिखा है, ईच आ कॉम्ब, तो ईच के बाद नाउन कॉम्ब है, नाउन के पहले क्या है? आर्टिकल, तो आर्टिकल नहीं आएगा। ये हम बोल सकते हैं कि ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके बाद में आर्टिकल नहीं आता। ईच एवरी के बाद आर्टिकल का प्रयोग करके प्रॉब्लम्स दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है गाइस, है ना। प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए कि ईच एवरी के बाद आर्टिकल का प्रयोग कर प्रॉब्लम्स दिया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिफिनिट, दिस दैट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिफिनिट, दिस दैट, दीज दोज, है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ए एन या असर्टेन अनदर, दिस दैट प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। असर्टेन बॉय, ना कि असर्टेन बॉयज, नोट कर लेना। असर्टेन बॉय होता है, ना कि असर्टेन बॉयज, ठीक है। सच, द सेम, द सेम, द अदर, एनी प्लस सिंगुलर आर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। चलो देखते हैं। सच अ बुक बिल्कुल सही है, लेकिन सच बुक्स नहीं होगा। द सेम बुक होगा, लेकिन द सेम बुक्स नहीं होगा। कहने का तात्पर्य गाइस ये है कि सुनो, सच, द सेम, द अदर, एनी प्लस सिंगुलर आर प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर आर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, ठीक है। सर्टेन रेडियो, ना कि सर्टेन रेडियो। देखो, सर्टेन रेडियोज, ना कि सर्टेन रेडियो। न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है इनका एक आर्ट वो, ये आर्डर पूछता है इनका। कैसे पूछता है मैं आपको बताऊंगा अभी। कार्डिनल 1 2 3 4, ये क्या है? कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है? सिंगल डबल ट्रिपल, ये मल्टीप्लिकेटिव कहलाते हैं। अब जैसे कार खड़ी है, तो कार को हम किस तरह गिनते हैं? 1 2 3 4 5, तो ये कार्डिनल नंबर है। और आर्डिनल नंबर क्या होता है? और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मल्टीप्लिकेटिव सिंगल डबल ट्रिपल, ये मल्टीप्लिकेटिव है। ऑर्डर ऑफ डिफिनिट न्यूमरल्स, यदि किसी वाक्य में इन तीनों एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो तो इनको निम्नलिखित क्रम में सजाया जाता है। सबसे पहले ऑर्डिनल, उसके बाद कार्डिनल, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल फर्स्ट, कार्डिनल 1 2 3, है ना। मल्टीप्लिकेटिव में जैसे सिंगल डबल ट्रिपल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट, ध्यान रखें कि इनके प्रयोग पर आधारित प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कार्डिनल नंबर किस तरह गिनते हैं कार को? 1 2 3 4 5। और ऑर्डिनल नंबर किस तरह गिने जाते हैं? फर्स्ट, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर लिखा है द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो सबसे पहले कार्डिनल, तो यहाँ पर आएगा द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। कार्डिनल, कार किस तरह गिनते हैं? 1 2 3 करके, तो यार ये सही है। ये क्या यहाँ पर देखो, द फर्स्ट, हाँ द फर्स्ट आएगा, द फर्स्ट 5 चैप्टर ऑफ दिस बुक। दिया गया एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ डिफिनिट न्यूमरल के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा द फर्स्ट 5 चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल,
है ना। फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल। तो पहले आर्डिनल लिखते हैं, उसके बाद कार्डिनल लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव लिखते हैं। ठीक। ऑर्डर ऑफ इनडिफिनिट न्यूमरल्स एंड डिफिनिट न्यूमरल्स में क्या अंतर है। मैनी सिंगल रूम्स, मैनी सिंगल रूम्स चलो देखते हैं। वेरियस सिंगल रूम्स मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी बताते हैं, जैसे मच, लिटिल, होल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ, है ना। ठीक है। जब किसी वाक्य में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। हैज ही बॉट मैनी ऑरेंजेस एंड मच मिल्क। मच मिल्क, ध्यान रखें कि ऑरेंजेस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, किंतु मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, अतः ऑरेंजेस के लिए संख्यावाचक मैनी और मिल्क के लिए मच। तो मैनी ऑरेंजेस, मच मिल्क, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, ऑरेंजेस क्या है, काउंटेबल। ध्यान रखें कि वाक्य में मैनी ऑरेंजेस एंड मिल्क या मच मिल्क एंड ऑरेंजेस का प्रयोग प्रॉब्लम्स के रूप में दिया जाता है। मैनी ऑरेंजेस एंड मच मिल्क या मच मिल्क एंड मैनी ऑरेंजेस का प्रयोग होगा। क्वांटिटेटिव, अब ये लिखा है क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी बताए ना उन्हें प्रोनाउन, जैसे गुड, बैड, इंटेलिजेंट, शॉर्प, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लवली, है ना। ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ही इज अ हैंडसम मैन, तो मैन ही क्या है, प्रॉपर नाउन, मैन क्या है, नाउन। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा भाई क्या एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है ना कि मैन कैसा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, विच, व्हाट, हुज, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब एक सेंटेंस याद दिया है, विच बुक इज योर्स, तो आप बता सकते हो ना कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये विच है ना। व्हाट बुक डू यू लाइक मोस्ट, तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट नॉनसेंस दिस इज, तो इस सेंटेंस में बताओ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। कमेंट सेक्शन में बता देना आप कि इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और इस वीडियो के यार टारगेट है कम से कम 500 प्लस लाइक का।